माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये हमारा 12वां लेक्चर है, 12th लेक्चर। और अब तक हमने माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक फंक्शनल डायग्राम, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम और उसके ढेर सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने के बाद अब हम आए हैं सिम सेट इंटरप्ट मास्क। सेट इंटरप्ट मास्क इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो समझते हैं क्या होता है ये सेट इंटरप्ट मास्क। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इट्स अ मल्टीपर्पज इंस्ट्रक्शन सेट इंटरप्ट मास्क टू मास्क द इंटरप्ट और मेक देम अवेलेबल। मतलब किसी भी इंटरप्ट को मास्क करने के लिए या उसे उपलब्ध कराने के लिए इस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर द सीरियल डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर। ये सीरियल डेटा को भी ट्रांसफ़र करने के लिए, प्रोसेसर से सीरियल डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये इट मस्ट बी यूज अलॉन्ग विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे ही इस इंस्ट्रक्शन का आपका जो प्रभाव होता है, इसको हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट पर ही देखते हैं। अब देखते हैं किस तरह से आपके सामने ये जो एक कॉलम्स बने हुए हैं, ये आपके एक्यूमुलेटर के D0 से लेकर के और D7 तक बिट्स हैं। एक्यूमुलेटर के बिट्स हैं, D0 से लेकर के और D7 तक ये एक्यूमुलेटर के बिट्स हैं। अब सेट इंटरप्ट मास्क की जो थ्योरी है उसके हिसाब से जो D7 बिट है आपका, वो SOD को डिनोट करता है। D6 बिट है वो SDE को डिनोट करता है। D5 बिट आपका डोंट केयर कंडीशन है, इससे कुछ कोई लेना देना नहीं होता है। D4 बिट है आपका, वो R7.5 को डिनोट करता है। और जो आपका D4 बिट जो है वो आपका R7.5 को डिनोट करता है। D3 बिट आपका MSE को डिनोट करता है। और D2 बिट जो है आपका वो M7.5 को डिनोट करता है। D1 बिट है जो आपका वो M6.5 को डिनोट करता है। और D0 बिट है वो आपका M5.5 को डिनोट करता है। अब इन सारे बिट्स का जो सिग्निफिकेंस है, जो मतलब है, उसे समझते हैं। सबसे पहले SOD को समझते हैं। तो SOD जो आपका या SDE जो डेटा है, ये क्या करता है, सबसे पहले देखते हैं SOD क्या करता है। सीरियल आउटपुट डेटा, SOD का मतलब होता है सीरियल आउटपुट डेटा, है ना। और SDE का मतलब क्या है, सीरियल डेटा इनेबल। सीरियल डेटा को इनेबल कब करना है और इसे डिसेबल कब करना है, ये आपका तय करता है D6 बिट SDE। अगर SDE बिट जो है आपका 1 है, अगर SDE बिट आपका 1 है तो SOD डेटा जो है आपका, SOD का जो डेटा होगा वो इनेबल होगा। और अगर ये 0 है तो SOD का डेटा डिसेबल होगा। इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि D7 बिट का जो डेटा है उसका वो इनेबल और डिसेबल होता है D6 बिट के डेटा से। अगर D6 बिट का डेटा आपका 0 है तो ये डिसेबल होगा, SOD का डेटा डिसेबल होगा। इसका मतलब ये एक्टिव नहीं होगा, बल्कि इससे डिसेबल कर दिया जाएगा। ये इनेबल कब होगा, जब SDE डेटा इनेबल होगा। SDE जब 1 होगा तब ये इनेबल होगा। दो कॉलम को डिस्कस करने के बाद तीसरा कॉलम हमारा जो है, इसे डोंट केयर कंडीशन में, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपका है D7 बिट, वो D4 बिट जो R7.5 को डिनोट कर रहा है। तो R7.5 का मतलब क्या होता है, ये इस बिट का सिग्निफिकेंस क्या है, रीसेट 7.5। मतलब 7.5 जो आपका एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, पहले पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में। जो लोग नए हैं वो पुरानी क्लासेस को पहले एक बार रिवाइज करें, उसके बाद यहाँ आएँ, तब उन्हें समझ में आएगा कि जो इंटरप्ट हमने जिस क्लास पढ़ाई थी, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है ये आपका R7.5। तो ये R7.5 को इनेबल डिसेबल, ये
ये आपका D4 बिट तय करेगा। अगर ये बिट आपका 1 है, अगर ये बिट आपका 1 है तो ये आपका क्या है, ये RST 7.5 जो आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है ये इनेबल है, अगर ये 0 है तो डिसेबल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कॉलम है वो है D3 बिट। D3 बिट मतलब MSE, इसका मतलब क्या है, मास्क सेट इनेबल। मास्क सेट इनेबल का मतलब क्या है कि यदि ये बिट जो है D3 बिट अगर 1 है तो D2 से D0 तक वैलिड होगा, और अगर ये 0 है तो D0 से D2 तक का जो डेटा है वो इनवैलिड होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ तक का जो डेटा है इसकी वैलिडिटी तय करता है D3 बिट। अगर MSE आपका इनेबल है तो ये डेटा वैलिड है। अगर ये बिट अगर 0 है, आपका MSE का जो डेटा है ये अगर 0 है तो ये सारा का सारा डेटा आपका D0 से लेकर के D2 तक का डेटा ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। चलते हैं अगले कॉलम की तरफ, जो है आपका D2 बिट। D2 बिट क्या है, ये M7.5 को डिनोट करता है। M7.5 का मतलब क्या हुआ, इन तीनों को एक साथ डिस्कस कर लेते क्योंकि ये तीनों एक टाइप के हैं। D1, D0 एंड D2, यानी कि D0, D1, D2 ये तीनों M5.5, M6.5 और M7.5 को डिनोट करते हैं। ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, RST। ये अगर ये सारे बिट अगर आपके 1 हैं तो ये मास्क रहेंगे, तो ये सारे इंटरप्ट्स जो हैं आपके वो मास्क होंगे। यानी कि अगर ये सारे बिट 1 हैं, अगर इनमें से कोई 0 है तो वो अवेलेबल होगा। मतलब क्या है कि अगर D0 0 है तो ये अवेलेबल है, यानी कि तो RST 5.5 जो आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो अवेलेबल है, एक्टिव है, वो डिसेबल वो मास्क नहीं है। अगर इसी तरह से D1 अगर 0 है तो वो अवेलेबल है। इसी तरह से D2 आपका 0 है तो RST 7.5 अवेलेबल है, मास्क नहीं है। अगर इसका उल्टा, अगर 0 है तो अवेलेबल है, अगर 1 होगा तो वो डिसेबल हो जाएगा, या से बोलेंगे मास्कड है, मतलब वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल क्या है, MBI A39H उसके बाद SIM, मतलब एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है MBI A39H, दूसरा इंस्ट्रक्शन है SIM। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं, इसका एक्यूमुलेटर पे क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है, मूव इमीडिएटली 39, यानी कि 39 हेक्साडेसिमल का है, ये हेक्साडेसिमल का डेटा एक्यूमुलेटर पे मूव कराना है। तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उस पर हमने ये 39H को करा दिया। तो 39H का जो आपका बाइनरी होगा वो होगा 1100101, ये आपका इसका बाइनरी में कन्वर्ट करोगे जब तो ये आ जाएगा। तो इसे आप सीधा D7 से लेकर के D0 तक को पर हमने इसी डेटा को छाप दिया। इस डेटा को आपने D0 से लेकर के D7 तक इस डेटा को छाप दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, जब ये डेटा यहाँ आ गया उसके बाद हमने सिम ऑपरेशन परफॉर्म कराया। तो सिम ऑपरेशन में क्या होगा, सिम ऑपरेशन के हिसाब से जो D7 बिट है वो SOD होगा, D6 बिट SDE होगा, D5 डोंट केयर होगा, D4 आपका RST 7.5 होगा, D3 बिट आपका MSE होगा, D2 बिट आपका RST 7.5 6.5 और M6.5 M5.5। तो ये क्या होगा, इसका इन तीनों बिट का कंट्रोल इस बिट के पास होगा, इस बिट का कंट्रोल इस बिट के पास होगा, ये डोंट केयर है। और ये अगर RST 7.5 अगर 1 है तो आपका, अगर ये आपका 1 है तो अवेलेबल है, 1 है तो इसे रीसेट, ये आपका जो था ये था रीसेट
रीसेट, इसे मतलब रीसेट करना। अगर ये बन है तो रीसेट होगा, अगर बन नहीं है तो ये रीसेट नहीं होगा ये बिट। तो अब इसको एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम जो देख रहे थे उसे समझते हैं। सबसे पहले MBI, और ये सारा इस डेटा को हमने इस पे लगा दिया। अब हम इस ऑपरेशन को, सिम ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं। तो देखते हैं सिम ऑपरेशन क्या करता है इसमें। ये SOD आपका क्या बता रहा है, बन, यानी D7 बिट पे बन है। तो SOD तो कुछ तय करेगा नहीं, तय कौन करेगा, SDE अगर आपका बन है तो ये इनेबल होगा। मतलब क्या है, अगर SDE आपका बन है तभी ये SOD डेटा आपका इनेबल होगा। मतलब जो बन है वो इनेबल है, बन जो है आपका वो इनेबल है, क्योंकि D6 बिट भी इनेबल है, तो ये इसको इनेबल किया है। उसके बाद ये डोंट केयर है। RST आपका 0 है तो ये रीसेट नहीं होगा। MSE आपका बन है, तो MSE बन है, इसका मतलब क्या हुआ, MSE बन होने का मतलब क्या है कि ये वैलिड है। MSE बन है तो D2 से लेकर D0 तक का जो डेटा है वो आपका वैलिड है, क्योंकि यहाँ MSE आपका बन है तो ये सारे डेटा वैलिड है। अब जब ये वैलिड हैं तो अब देख लीजिएगा कि ये 0 पर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो D1 और D0 आपके अवेलेबल हैं, और सॉरी D0 और D1 को हम क्या पढ़ेंगे, 7.5 और 6.5, मतलब ये RST 7.5 RST 6.5 ये अवेलेबल हैं, और आपका RST 5.5 ये बन है, तो ये आपका कैसा है, मास्क्ड है। तो यही इसका रिजल्ट लिखा हुआ है। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से इसका दूसरा एक और टाइप का इंस्ट्रक्शन जो है, जिसे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रीड इंटरप्ट मास्क, रिम। अभी पढ़ा था हमने सिम, अब हम पढ़ेंगे रिम। ये भी आपका मल्टीपर्पज इंस्ट्रक्शन है। इसमें भी इसी तरह से आपका एक्यूमुलेटर पे ही परफॉर्म कराया जाता है। तो लेकिन इसकी टर्मोलॉजी थोड़ी सी अलग है। एक्यूमुलेटर में उसमें कुछ और था, इसमें हर एक बिट का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। D7 बिट बताएगा SID, सीरियल इनपुट डेटा को बताएगा। I7 आपका बताएगा, इसके बाद आपका D6 बिट जो है, D6 बिट क्या बताएगा, D6 बिट आपका बताएगा I7 मतलब क्या है, स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट्स। ये पेंडिंग इंटरप्ट्स के बारे में बताएंगे, I7 I6 I5, है ना। अगर बन है तो पेंडिंग है, 0 है तो पेंडिंग नहीं है, इन कोई पेंडिंग इंटरप्ट नहीं है। इसी तरह से IE क्या बताएगा, D3 बिट वाला IE क्या बताएगा, इनेबल इंटरप्ट। अगर बन है तो इनेबल और 0 है तो डिसेबल। ठीक है। इसी तरह से ये फिर 7.5 6.5 5.5 D3 D1 और D0 का जो डेटा है आपका, ये क्या बता, ये इन तीनों इंटरप्ट के बारे में बताएगा। अगर ये बन है तो मास्क्ड है, 0 है तो अवेलेबल है। दैट्स इट। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। इसकी थ्योरी यही थी जो अभी हमने बोल दी, वही सारी थ्योरी है इसमें। अब हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल आपका ये है कि आपने क्या किया है, एक्यूमुलेटर में 9C डेटा को, एक्यूमुलेटर में 9C डेटा ट्रांसफ़र किया है, एक्यूमुलेटर का 9C डेटा, और उसके बाद उसमें रिम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कराया है, रीड इंटरप्ट मास्क, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, हमने 9C डेटा को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 1 0 0 1 1 1 0 0 ये आया। अब हम देखते हैं, अब इसमें हमने जब रिम किया तो सबसे पहला क्या है, सीरियल इनपुट डेटा। ये क्या बताता है, सीरियल इनपुट डेटा, तो वो आपका 1 हो गया। उसके बाद ये I7 जो है, I7 क्या बता रहा था, I7 I6 I5, ये अभी देखोगे पीछे, ये क्या बता रहा था, स्टेटस ऑफ द, क्या बता रहा था, स्टेटस ऑफ द पेंडिंग इंटरप्ट। अगर ये सारे के सारे बन हैं तो उनके ये पेंडिंग इंटरप्ट्स के स्टेटस हैं, है ना। अगर बन है तो पेंडिंग है, अगर बन नहीं है तो 0 है तो कोई पेंडिंग नहीं है। तो इसमें देखते हैं, ये 0 तो यानी कि यहाँ कोई पेंडिंग इंटरप्ट नहीं है इन दो जगहों पर। यहाँ I5 पे एक पेंडिंग इंटरप्ट है। इसी तरह से EI
तो क्या इंटरप्ट को इनेबल करना, अगर ये बन है तो इनेबल है, जीरो है तो डिसेबल है। तो ये सारे इंटरप्ट अब आपके क्योंकि बन है तो सब के सब इनेबल है, इन पे जो डेटा होगा वो उसका कोई वैल्यू होगा। अब देखिएगा यहाँ बन है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ बन है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। तो ये क्या है आपके तीन इंटरप्ट हैं, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। अब अगर वो अगर वन है उनकी क्योंकि ये इसे इनेबल कर दिया तो ये इन डेटा का सिग्निफिकेंस हो गया। अब यहाँ क्या है वन है, तो वन का मतलब क्या हो गया, वन का मतलब हो गया ये मास्क्ड है, यानी कि RST 7.5 मास्क्ड है और ये दोनों अवेलेबल हैं क्योंकि ये दोनों जीरो है, ये जीरो पे अवेलेबल होंगे। इस तरह से आपका सिम इंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपका है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है LHLD 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस, पढ़ना क्या है, ये आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 5 मशीन साइकिल्स हैं और इसमें 16 सिंपल अभी समझ लेते हैं, इससे पहले पढ़ते हैं फिर इसका मतलब समझते हैं। पढ़ेंगे क्या, लोड HL पेयर डायरेक्ट विद द कंटेंट प्रेजेंट इन द 16 बिट एड्रेस। तो आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि इसमें एक 16 बिट का एड्रेस है और एक वो आपका ऑपकोड है, तो 3 बाइट का तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें 5 मशीन साइकिल कैसे हैं और इसके 16 टी स्टेट्स कैसे, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका 2010 HL LHLD 1234H, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि एक एड्रेस दिया हुआ है 1010, यहाँ पर आपका ऑपकोड है, इसके बाद पे आपका ये आपका क्या एड्रेस है 1234, तो उसके बाद देखिए उसके बाद 12 और 34 ये एड्रेस हो गया। अब इस एड्रेस को हमने सबसे पहले तो फैच किया होगा और ये दोनों चीज़ों को रीड किया होगा, तो फैच रीड दो ये हो गए। उसके बाद क्या है कि इस एड्रेस पे जो डेटा प्रेजेंट है, अब इस एड्रेस पे कोई डेटा होगा, मतलब ये तो एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस ढूंढते हैं, तो ये एड्रेस कहाँ है, यहाँ है 1234 कहीं। अब इस एड्रेस पर कुछ डेटा मौजूद है 6677 है ना, या 7766। अब इसको H और L में रीड कर लिया गया है, ये है। तो फैच रीड, तो ये हो गए आपके कितने, आप देख रहे हैं फैच रीड 4 रीड हो गए, एक फैच हो गया, तो 4 3 3 3 3, तो 16 आपके टी स्टेट हो गए टोटल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है LHLD 16 बिट एड्रेस। अगला आपका इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, वो क्या है SHLD 16 बिट एड्रेस। इसे पढ़ेंगे क्या, स्टोर द HL पेयर कंटेंट डायरेक्टली इनटू 16 बिट एड्रेस। तो इसमें क्या है कि HL पेयर के कंटेंट को डायरेक्टली 16 बिट एड्रेस पर आपको स्टोर कराना है। तो जो प्रोसेस यहाँ की होगी उसकी जस्ट रेसिप्रोकल प्रोसेस इसमें करनी होगी आपको। एग्जांपल ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, ये दो, सबसे पहले तो इसके इंस्ट्रक्शन लेंथ को पढ़ते हैं, समझते हैं। इंस्ट्रक्शन लेंथ कितनी होगी, आप देख पा रहे हैं 2 बिट का एड्रेस दिया हुआ है और एक ऑपकोड है, तो ये हो गया आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। 5 मशीन साइकिल और 16 टी स्टेट, सेम उसी की तरह से। अब इसमें क्या होगा कि आपका सारे के सारे रीड नहीं होंगे क्योंकि एक जगह आपको राइट भी करना रहेगा, है ना। तो पहले तो एड्रेस को रीड किया जाएगा, तो 2 रीड उसके लिए हो गए, एक फैच हो गया, 2 एड्रेस रीड हो गए, फिर उस एड्रेस पर डेटा को HL पेयर से ला करके राइट करना है, तो 2 राइट हो गए। तो ये आपके 16 टी स्टेट हो गए और 5 मशीन साइकिल्स हो गए। जिस तरह से उसमें किया था उसी तरह से यहाँ आप देख पाओगे कि यहाँ इस जगह पर कोई आपका एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पर जो डेटा मौजूद है और उस डेटा पे आपको HL पेयर का कंटेंट आपको जाकर के सेव कर देना है। दैट्स इट। तो इसी के साथ आपका लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंस्ट्रक्शंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।